साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूडाइस पोर्टल पर विद्यार्थियों की स्थायी शैक्षणिक आईडी अर्थात अपार आईडी बनाने का कार्य चल रहा है और जिसमें हमें जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वह है छात्र के नाम और जन्म तिथि में परिवर्तन। तो इसके संबंध में आज दिनांक 7 मार्च 2025 को लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा कुछ हमें दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो हम उन दिशा निर्देशों को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो इसमें हमें देखिए बताया गया है कि यूडाइस पोर्टल पर आधारित कक्षा नर्सरी से 12वीं तक में जो छात्र अध्ययनरत हैं उनकी अपार आईडी बनाने के संबंध में कार्यवाही की प्रक्रिया प्रचलन में है। जी बिल्कुल, हम ये सब जानते ही हैं और इसमें हमें जिन सावधानियों को रखना है वो सावधानियां हमें यहाँ पर बताई गई हैं पॉइंट्स के रूप में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स हमें बताए गए हैं, जिसमें यदि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध है। देखिए, सबसे बड़ी हमें प्रॉब्लम आ रही है कि छात्र का यदि जन्म प्रमाण पत्र है और यदि स्टूडेंट यूडाइस पोर्टल पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यूडाइस पोर्टल पर अपार आईडी बनाते समय हमें प्रॉब्लम आ रही है कि स्टूडेंट का जो नाम, जन्म तिथि और लिंग, सबसे ज़्यादा नाम और जन्म तिथि। अब आधार कार्ड में नाम और जन्म तिथि अलग दी हुई है और यूडाइस पोर्टल पर अलग। तो इनमें जो हमें परेशानियां आ रही हैं उन्हीं को यहाँ पर इन पॉइंट्स के रूप में हमें क्लियर किया गया है कि हमें किस में सुधार करवाना है और किस में नहीं, और किस आधार पर हमें क्या आधार बनाना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमें बताया गया है कि यदि जन्म प्रमाण पत्र है, यदि किसी स्टूडेंट के पास जन्म प्रमाण पत्र है और यूडाइस पोर्टल पर जानकारी जन्म प्रमाण पत्र है उसके अनुसार है। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जन्म प्रमाण पत्र और यूडाइस पोर्टल पर यदि जानकारी समान है तब परिवर्तन किस में करवाया जाएगा? आधार कार्ड में। अब हम यूडाइस पोर्टल पर संशोधन ना करवा करके सुधार कार्य किस में होगा? आधार कार्ड में। तो इस प्रकार से आपको इसको आधार बनाना है कि यदि स्टूडेंट के पास जन्म प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध है और जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही यूडाइस पोर्टल पर जानकारी दर्ज है, तब सुधार किसमें होगा? आधार कार्ड में। दूसरे नंबर के पॉइंट में हमें बताया गया है कि यदि आधार आईडी अर्थात आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र में नाम समान है या जन्म तिथि, जो भी जानकारी है आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र में समान है परंतु यूडाइस पोर्टल के रिकॉर्ड में अलग है, तब हमें जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही यूडाइस पोर्टल पर सुधार कार्य करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र में जानकारी सेम हो, समान हो, तब हमें यूडाइस पोर्टल पर सुधार करवाना है। यूडाइस पोर्टल पर सुधार हमें किस प्रकार से करवाना है ये तो आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया गया है, वो आप देख सकते हैं। नंबर 3 के पॉइंट में हमें बताया गया है कि यदि जन्म प्रमाण पत्र और यूडाइस पोर्टल पर जो स्टूडेंट है उसका रिकॉर्ड एक समान है परंतु आधार आईडी अर्थात आधार कार्ड में जो जानकारी है वह अलग है, तब जो सुधार कार्य है, संशोधन है, वह यूडाइस में ना हो करके आधार आईडी में अर्थात आधार कार्ड में सुधार किया जाना चाहिए। परंतु यदि नाम की बात आती है तो नाम में परिवर्तन जो करना है वह जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर करना है या आधार कार्ड, तो इसका निर्धारण अभिभावक के द्वारा किया जा सकेगा। जो स्टूडेंट है उसका नाम आधार आईडी के आधार पर रखना है कि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर, इसका निर्धारण अभिभावक के द्वारा किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें 4th पॉइंट में बताया गया है कि यदि जन्म प्रमाण पत्र स्टूडेंट का है ही नहीं बना है किन्हीं कारणों से, और बच्चे को किसी भी प्रासंगिक दस्तावेज के आधार पर प्रवेश दिया गया है या दिया जाता है, तो आधार आईडी के आधार पर यूडाइस पोर्टल
में अपडेट किया जाना चाहिए। यहाँ पर आधार कार्ड ही हमारे पास एक दस्तावेज होगा और उसी के आधार पर यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेंट की जानकारी अपडेट की जा सकती है। तो इस प्रकार से हमें ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनमें हमें बताया गया है कि किस प्रकार हम संशोधन की कार्यवाही कर सकते हैं और अपार आईडी का कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। चलिए अब मिलते हैं हम अपने इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।